न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं पावर हाउस पे खुदा मस्जिद में, जहां पे आज इलेक्शन ऑफिस की ओपनिंग हुई। तो मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ साहब। आइए पूछता हूं, क्या पैगाम देंगे कराची कौम को। यूसुफ भैया, आपने कहा कि हमारी तकरीर करने से पहले मुखालिफिन ने ऐलान करना शुरू जाना कि हम बल्दियाती इलेक्शन के तरह बाइकाट करेंगे। तो मुत्तहिदा खुद कहती है कि हमने तो खैरात में दिया है जमात इस्लामी को बल्दियाती, तो उसमें क्या कहेंगे? बस देख लें, ये खैरात तो ऐसी दी है कि अभी हमने मुहिम शुरू की है और शुरू होते ही उनके दरमियान जो ये बातें शुरू हो गई हैं कि वो बाइकआउट करेंगे। ज़ाहिर है कि शहर ये सिर्फ कोई एक दिन की बात नहीं है, मुस्तकिल जो शहर के अंदर एक राय मौजूद है। जिस तरह लोग अब जमात इस्लामी की तरफ देखते हैं, जिस तरह से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को अपना कायद और लीडर मानते हैं, जिस तरह अपना निजात दहिंदा मानते हैं, इसलिए अब कराची के लोग अपनी राय तकसीम नहीं करेंगे। अब कराची के लोग यकसू होकर जमात इस्लामी को, तराजू को कामयाब करेंगे। और ये ज़ाहिर है कि जितने सर्वे हो रहे हैं, जितनी चीज़ें हो रही हैं, उसके नतीजे में ये बात बहुत वाज़ेह होकर, दो टोक होकर सामने आ रही है। इसलिए ज़ाहिर है कि उनको परेशानी शुरू हुई है और वो समझते हैं कि अगर वो इलेक्शन में रहेंगे, हमारी ख्वाहिश तो ये है कि वो इलेक्शन लड़ें, सारी पार्टियां लड़ें, लेकिन उनको पता है कि वो अगर इलेक्शन में जाते हैं और उन्हें शिकस्त होगी और ज़िला बस्ती से बदतरीन शिकस्त होगी, तो उससे बचने का उनके पास वाहिद रास्ता यही है कि वो बाइकआउट करके चले जाएं। जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने बाइकआउट किया था और उसके बाद वो भाग गए थे। तो पहले तो बिल्कुल आखिरी लम्हे पे बाइकआउट किया था और अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो अभी से ही बाइकआउट के ऊपर सोचने लगे हैं और वो मौजूद रहें या ना रहें, लेकिन हमारी मुहिम तेज़ तर होगी और इंशाअल्लाह कराची के लोग यकसू होकर तराजू को जो है कामयाब करेंगे। कराची के का निजात दहिंदा भी तराजू है, कराची की तरक्की का निशान भी तराजू है, कराची की तामीर का निशान भी तराजू है। और ज़ाहिर है कि कराची के लोग जमात इस्लामी को जानते हैं, उसकी जिद्दोजहद को जानते हैं, उसकी लीडरशिप को जानते हैं, न जो बिकने वाली है, न झुकने वाली है और न डरने वाली है। और कराची का मुकदमा किसी ने लड़ा है तो अहले कराची अब ये बात जानते हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान और जमात इस्लामी है कि जिसने ये मुकदमा लड़ा है। इसलिए ज़ाहिर है कि कोई भी इस मुकाबले के अंदर आना नहीं चाहता और वो चाहता है कि किसी तरह से वो इस पूरे खेल से बाहर चला जाए। इसमें एक आखिरी सवाल है कि आप नाजिम हैं, सरपरस्ती आपके हाथ में है, मुख्तलिफ टाउन नाजिम और काउंसलर आपके हाथ में है। अभी भी बहुत सी जगह ऐसी पड़ी हुई जिनमें कचरा गुंडी, कचरा भरा हुआ, लोग निकल नहीं सकते। और आज भी नॉर्थ कराची के अंदर लाइट की आप लोगों ने बात की, आज भी लाइट नहीं है, तो उस पर क्या आप कहें? देखिए, हमें तो 2 महीने में 35 साल का गन, 15 साल का कचरा, 15 साल के उबलते गटर, 15 साल की टूटी हुई सड़कें, कोई हमसे ये चाहे कि हम 2 महीने के अंदर, 2 महीने में ना हमें ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म होने के बाद मालियाती इख्तियार मिले हैं और इसके अंदर भी यह है कि स्पीड ब्रेकर पे स्पीड ब्रेकर। इस वक्त भी जैसे ही हमने काम शुरू किए हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने हर यूनियन काउंसिल को 50 लाख के फ़ंड दिए ताकि फ़ौरी तौर पे जो सेवरेज के मसाइल हैं, जो वाटर लीकेज के मसाइल हैं, जो गलियों की कुछ टूट फूट है, कुछ बेहतरी का अमल जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन अभी ये काम शुरू हुए थे तो पता चला कि जनाब इलेक्शन का शेड्यूल आया और हर तरफ से ये बात है कि जी आप काम ना करें। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर गटर सेवरेज का मसला है तो क्या इसके लिए भी 8 फरवरी का इंतज़ार करें? ज़ाहिर है कि रुकावटें डाली जा रही हैं और सबसे पहले इस काम को रोकने की दरख्वास्त किसने दी है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। उनको क्या परेशानी होती है कि जब कराची के अंदर काम होता है, इसी सेक्टर 11A के अंदर जब कारपेटिंग शुरू हुई है सड़कों की, तो सबसे पहले जिन लोगों ने रुकावटें डाली, उससे पहले जिन्होंने रुकावटें डाली वो MQM थी। MQM के वो साहब थे जो यहाँ से MPA थे और MPA होने के बाद पहले हमारी मुखालफत करते रहे, काम रोकते रहे कि जी ये तो फला टेंडर है और फला टेंडर। उसके बाद पता चला कुछ दिन बाद उन्होंने ही MQM का खैरबाद कह के अब पीपल्स पार्टी में चले गए। ये तामीर और तरक्की का काम न कल रुका था, ना आइंदा रुकेगा। हमारे पास 3.5 साल हैं, जितनी जिसने रुकावटें डालनी हैं डाल ले, काम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे, इंशाल्लाह तामीर करेंगे, तरक्की देंगे, अपने पार्कों को बनाएंगे, अपनी सड़कों को तामीर करेंगे। इस वक्त गो के रुकावटें डाली हैं, फिर भी हम अपने कामों को कहीं ना कहीं कराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये मेंटेनेंस के काम है, ये डेवलपमेंट का काम नहीं है, ये मेंटेनेंस का काम है। और मेंटेनेंस का काम तो कभी भी नहीं रुकता, चाहे वो इलेक्शन हो रहे हों। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप मुझे बताइए, मुर्तज़ा वहाब साहब जब 2 यूनियन काउंसिलों से 3 यूनियन काउंसिलों से इलेक्शन लड़ रहे थे तो कहाँ गया था कानून के, किसी ने उनको नहीं रोका कि आप तो मेयर हैं कराची के,
کراچی کے میئر ہوتے ہوئے آپ 2 اس سے الیکشن لڑ رہے تھے, کوئی نہیں روکتا ان کو. لیکن اگر رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تو اس شہر کے اندر, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس طرح جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن کی ٹیم جس طرح سے کام کر رہی ہے, یہ کام کرتی رہی, ان کو 10 دن بھی اگر مزید کام کرنے دیا تو کراچی کے اندر جھاڑو پھر جائے گی. لوگ دیکھ لیں گے کہ کون کام کرنے والے, کون کراچی سے محبت کرنے والے, کون کراچی کے دکھوں کا مداوا بننے والے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کام نہ ہو. پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے, MQM بھی یہی چاہتی ہے, اور یہ دونوں ہی کراچی کے تباہی کے واحد ذمہ دار یہ دونوں ہیں, جو دونوں آپس میں پارٹنر ہے, اور ان کی پارٹنرشپ صرف کراچی کی مخالفت, کراچی کی تباہی, کراچی کی بربادی کے لیے ہے. کراچی کے لوگ جان چکے ہیں. انشاءاللہ ہم کسی رکاوٹ کو قبول نہیں کریں گے, تعمیر کریں گے اور ترقی کریں گے. ہم جب سے آئے ہیں الحمدللہ کاموں میں پیش رفت ہوئی ہے. اسی نیو کراچی ٹاؤن میں 4 پارک بنے ہیں. اسی نئی کراچی کے اندر تقریباً 2000 میٹر جو ہے وہ سیوریج کی لائنیں ہم نے ڈالی ہیں. کوئی 25 سے 30 گلیاں جو ہیں پیور بلاک ہم نے کروائی ہیں. اسی نئی کراچی کے اندر ایک اسکول کو ہم نے جو ہے بہتر کروایا ہے. اور یہ سارے کام ابھی چل رہے تھے, اور جگہ جگہ سے ہماری رکاوٹ ڈال کے روکنے کی کوشش کی. ساری رکاوٹیں توڑ کے ہم نے کام کیا ہے. انشاءاللہ یہ کام جاری رہیں گے, اور آپ دیکھیں گے اسی نئی کراچی کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک گراؤنڈ سے, صرف ایک گراؤنڈ سے 90 ڈمپر جو ہے کچرا اٹھوایا ہے. کون کہتا ہے کہ کام نہیں ہو رہا؟ جب میں نے چارج دیا تو کوئی گلی ایسی نہیں تھی کہ جس کے اندر کچرا موجود ہو. آپ چلے جائیے, سالڈ ویسٹ کے گلے کے اندر ہڈی کون بنا ہے؟ کس نے اس کا گریبان پکڑ کے اس کو کام کے اوپر مجبور کیا ہے؟ کس نے ان کو مجبور کیا کہ ایک ایک UC کے اندر وہ کیمپ لگائیں, کیمپ لگا کر جو ہے وہ پوری UC کو صاف کریں؟ یہ نیو کراچی ٹاؤن ہے. جماعت اسلامی کے نمائندے ہیں کہ جنہوں نے یہ کام ان سے کروایا ہے. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو بھی مجبور کیا ہے کام پہ, سندھ سالڈ ویسٹ کو بھی مجبور کیا ہے, اور خود بھی اپنی پوری مشینری کے ساتھ کراچی اپنے ٹاؤن کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کے دکھ اور کا مداوا کرنے کے لیے ہم میدان میں موجود ہیں, اور انشاءاللہ یہ کام آگے جاری رہے گا. ناظرین, یہ تھے محمد یوسف صاحب, اور جن کی آپ نے گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی 3.5 سال ہیں اور انشاءاللہ ہم کام کر کے رہیں گے. تو میرے ساتھ اور بھی یہاں کے نمائندے جو یہاں پہ الیکشن میں کھڑے ہوئے, آئیے ان کی طرف چلتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ کیا کہیں گے اور کیا منشور ہے ان کا. دیکھیے جی, یہ 2013 میں جو بلدیاتی ایکٹ سندھ گورنمنٹ نے اپروو کیا تھا, اور اس کے بعد پھر وسیم اختر صاحب میئر بنے تھے, وہ اس بات کا روتے رہے کہ ہم بے اختیار ہیں, ہم پاور لیس ہیں, اور ایک عام آدمی بھی یہی سمجھتا رہا کہ شاید یہ درست کہہ رہے ہیں. اور کسی درجے میں ہمارا بھی گمان یہی تھا کہ ہو سکتا ہے واقعتاً انہیں اختیارات نہیں ملے. لیکن اسی 2013 کے ایکٹ کے تحت موجودہ وقت میں جماعت اسلامی کے نمائندگان اپنے ان 9 ٹاؤنز میں برسر اقتدار آئے ہیں. شہر میں واضح طور پر تبدیلی آ رہی ہے. انہی گلیوں محلوں میں ہمیں نکلنا ہوتا ہے, اسی زمین کے ہم رہنے والے لوگ ہیں, تو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. عوام خود اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ جو ان کا رونا تھا, وہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم پاور لیس ہیں, تو اسی ایکٹ کے تحت آج جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندے کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیتیں درست ہوں, اس میں اہلیت موجود ہو, ایبیلٹی موجود ہو, تو اس کم میں بھی برکت ہو جاتی ہے. کیا MQM اگر بائیکاٹ کرتی ہے یا جیتتی ہے تو کیا آپ لوگ احتجاج کریں گے؟ دیکھیے, MQM بائیکاٹ کرے یا نہ کرے, جماعت اسلامی میدان کے اندر موجود ہے, اور انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی آنے والے انتخابات کے اندر اللہ نے چاہا تو جس طرح ہم نے ٹاؤن ون کیا ہے, اسی طرح ہم جو ہے وہ یہ شہر کراچی کی PS اور NAB ون کریں گے اللہ نے چاہا تو. اور اہل کراچی کے لیے ہمارا پیغام صرف اور صرف یہ ہے کہ تعمیر اور ترقی کے پیغام کو آگے لے کے جانا ہے. تعمیر اور ترقی کو تو صرف اور صرف جماعت اسلامی پر اعتماد کریں, اور حل صرف جماعت اسلامی ہے. اور 8 فروری کو ترازو کے نشان پر مہر لگا کر اس بات کو ثابت کر دیں کہ تعمیر اور ترقی کا سفر جو ہے وہ آگے کی جانب بڑھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, کراچی کے عوام کو ایک سمت تو جماعت اسلامی دے چکی ہے. کراچی کے عوام اب اچھی طرح سے یہ بات جان چکی ہے کہ کون ڈیلیور کرتا ہے. مثلا آپ کووڈ جب اس شہر میں یا اس ملک میں آیا, کووڈ پوری دنیا میں, تو ہم نے دیکھا کہ صرف اور صرف جماعت اسلامی کووڈ کے دنوں میں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے موجود تھی, چاہے وہ راشن کے ذریعے ان کو مدد کرنی ہو یا آکسیجن سلنڈر کے ذریعے موجود.
इसी तरह से हम ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM मुसलसल हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन कराची के नौजवानों से तालीम छीन ली गई। कराची पाकिस्तान में IT की मिनिस्ट्री इनके पास थी, लेकिन कराची के नौजवानों को ये कोई तालीम नहीं दे सके। और उसके बरक्स हम अगर देखें तो जमात इस्लामी के पास कोई इख्तियार नहीं था, जमात इस्लामी के पास कोई हुकूमत नहीं थी, लेकिन इस वक्त कराची में हज़ारों तलबा और तालबात को वो IT की तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे जो IT की तालीम हासिल करें और अपना माशी मुस्तकबिल। पाकिस्तान में या कराची के नौजवानों के लिए नौकरियां बंद हो चुकी हैं, इनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान ने एक ऐसा विज़न दिया है कि अगर तुम नौकरियों के दरवाज़े बंद करोगे तो हमारे बच्चे इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी तालीम हासिल करेंगे जिसके ज़रिए वो अपना रोज़गार ख़ुद हासिल कर सके। तो इंशाअल्लाह ताला कराची की आवाम अच्छी तरह से ये बात जान चुकी है कि कौन उनके दुखों का मदावा कर सकता है, कौन उनकी मदद कर सकता है। गली मोहल्लों में जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद हैं, पहले भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये आइंदा भी मौजूद रहेंगे। और इस शहर को हम फिर से नेमतुल्लाह खान का शहर बनाएंगे, इस शहर को फिर से अब्दुल सत्तार अफगानी वाला शहर बनाएंगे। कैसे देंगे? भुट्टो साहब ने 10 साल के लिए कोटा सिस्टम शुरू किया था, उसके बाद मुसलसल उस पर साइन करते हुए चले। क्या आपकी जमात आएगी तो उस पर कोटा सिस्टम? जी देखिए, बदकिस्मती से हमारी जमात आके जो काम करेगी वो तो इंशाअल्लाह ताला सब देखेंगे, लेकिन ये MQM और ये PTI जिसने गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम नाफिज कर दिया, पहले तो वो 10 साल के लिए था, ये हुकूमत में मौजूद थे, इनके पास वजारतें मौजूद थी, ये पार्लियामेंट का हिस्सा थे, लेकिन किसी ने कोटा सिस्टम की मुखालफत नहीं की। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब जमात इस्लामी आएगी सूबे में या मरकज़ में, तो कराची के नौजवानों के लिए नौकरी के रास्ते इंशाअल्लाह ताला खुलेंगे, ओपन होंगे, और हकदार को हक मिलेगा, और मेरिट पे इंशाअल्लाह ताला नौकरियों का बंदोबस्त किया जाएगा। कोई पैसे से नौकरी नहीं बिकेगी इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, ये थे इलेक्शन में खड़े नुमाइंदे, जो कि अभी इन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोटा सिस्टम 10 साल के नाफिज किया गया, उसके बाद कंटिन्यू चलता चला। अगर जमात इस्लामी आएगी तो इंशाल्लाह कराची के लोगों को सुकून मिलेगा। आगे फैसला करना आपका काम है, किसको वोट देना किसको नहीं, और वोट देना आपकी जिम्मेदारी है, ज़रूर दें, लेकिन सोच समझ कर दें। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।